फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48 मैथ की। सर्कल के ऊपर आया हुआ है हमारा प्रैक्टिस टेस्ट। लेबल दिस पार्ट इन द गिवन डायग्राम सिचुएशन। पहला, अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस एंड सी टेंजेंट। ये हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस और टेंजेंट को लेबल करना है। तो लेबल कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बना रखा है, लेबल करना है पार्ट को। तो मैंने बना रखा है नीचे की तरफ कहाँ आएगा, जहाँ पर हमारी टेंजेंट टच करेगी वो क्या हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और जो सर्कल को टच करती जा रही है उसे टेंजेंट कहेंगे, और जो बीच में जो ये रेस बीच में बनी हुई है उसे क्या कहेंगे, हम रेडियस कहेंगे। तो लेबल कर दिया हमने। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है, शो टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। आपको क्या करना है, एक सर्कल का पॉइंट सेंटर क्या है, ओ है, उसमें दो टेंजेंट शो करनी है, ए बी और ए सी, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। चलिए, इसका डायग्राम मैंने बना रखा है, देखिए इस तरीके से सर्कल मैंने बनाया, और उसके बीच में क्या सेंटर उसका ओ रखा है, ए सी उसका टेंजेंट है और ए बी भी उसका टेंजेंट है। ओके, आगे देखते हैं। फ्रॉम द पॉइंट सी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फ्रॉम अ पॉइंट सी द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेंजेंट की हमें लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और क्यू पॉइंट है बाहर में, उसका सेंटर से क्या उसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस ऑफ द सर्कल यानी सर्कल का रेडियस हमें निकालना है। ऑप्शन दिए 5, 12, 36 और 6। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, पहले मैंने इसका डायग्राम बना लिया है, सर्कल बनाया है, सर्कल का पॉइंट सी बनाया है, और सी आर जो है, आर उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और वहाँ से क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है, जिसे मैंने क्यू दिया है। लेंथ दी हुई थी टेंजेंट की 8 सेंटीमीटर, और क्यू सी से क्यू की डिस्टेंस क्या था 10 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। चलिए, गिवन क्या क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम सर्कल 10 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करना है। इन ट्राइंगल सी क्यू आर, जो हमारा ट्राइंगल है सी क्यू आर, इसमें जो आर है वो 90 डिग्री है। कैसे, जो टेंजेंट होता है रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। आगे तो हम उसे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर, और पी की वैल्यू पी के स्क्वायर ही लिखेंगे, और 8 बी स्क्वायर क्या है, हमारा बेस क्या है 8 स्क्वायर। तो पी निकालने के लिए, पी यानी कि सी आर रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट 100 माइनस 64 इक्वल्स टू सी आर। तो ये क्या आता है हमारा आंसर, अंडर रूट 36 इक्वल्स टू सी आर। तो सी आर की वैल्यू आई हमारी 6, तो रेडियस क्या है हमारा 6 है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, ट्रू या फॉल्स। फिफ्थ, मोर देन 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकंड, ट्रू या फॉल्स बताना है हमें। सिक्स है, द टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड सेवंथ है, द डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए, हम इसका आंसर देखते हैं। मैनी टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल, किसी भी सर्कल पे हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये ट्रू है। मोर देन 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकंड, एक सेकंड जो जा रहा है उसके साथ क्या 2 टेंजेंट से ज्यादा कोई टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, तो नहीं, ये फॉल्स है। थर्ड, सिक्स्थ है, द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर किसके साथ होती है, रेडियस के साथ होती है, जहां पर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाती है। सेवंथ है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। चलिए आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 8 वाला, इफ टीपी एंड टीक्यू आर दी 2 टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, so that angle POQ equals to 110 डिग्री, देन फाइंड द एंगल PTQ। हमें क्या दिया हुआ है, देखिए फिगर को देखिए, टीपी और टीक्यू 2 टेंजेंट है जो कि सर्कल के साथ टच कर रही है, और ये टच कर रही है रेडियस के साथ, तो क्या बनाएगी ये 90 डिग्री बनाएगी, यानी 90 डिग्री हो गए।
हमें एंगल दिया हुआ है पी ओ क्यू का, वो क्या है 110 है। हमें फाइंड करना है पी टी क्यू को, हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी है, तो यहीं पर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए पी कितना है 90 डिग्री, क्यू कितना है 90 डिग्री, तो दो 90 डिग्री हो गए। और हमें क्या पता है जो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है ऑल एंगल्स का होता है 360। तो 360 इक्वल्स टू क्या होगा, पहले पी एंगल क्यू एंगल ओ और एंगल टी, 90 90 और 1010 टोटल मिला के और फिर उसे माइनस कर देंगे हम 360 से, तो हमारा टी आ जाएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। गिवन है हमें टीपी और टी क्यू आर दी टू टेंजेंट और एंगल पी ओ क्यू क्या है 1010 और हमें एंगल पी टी क्यू निकालना है। सम ऑफ दी ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360। तो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू कितना होगा 360, यानी 4 एंगल्स जो है उसको मैंने लिखा है इस तरीके से। एंगल ओ क्यू टी और एंगल ओ पी टी क्या है 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि वो टेंजेंट है और टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है। 90 90 प्लस 1010 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू किससे हो जाएगा 360। तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360, पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 माइनस 290, तो हमारा पी टी क्यू का एंगल कितना आया 70 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स है, उसकी रेडियाई है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर पॉइंट सर्कल एट द पॉइंट। टू कोसेंट्रिक यानी कि दो जिसका सेंटर एक होगा, उसकी रेडियस है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें कोड जो लेंथ है कोड की वो हमें निकालनी है लार्जर सर्कल वाली की, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। चलिए हम इसका पहले फिगर देखें ध्यान से क्या है। तो पहले फिगर देखिए आप, इसमें क्या बताया हुआ है, दो कोसेंट्रिक सर्कल है, तो मैंने दो कोसेंट्रिक सर्कल बना दिए हैं। फिर इसमें क्या किया है, इसका जो बाहर वाला जो सर्कल है उसका लेंथ की उसकी रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर, वो मैंने बना रखी है। और जो इनर सर्कल है उसकी कितनी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो ये ए बी है वो कॉर्ड है किसकी, बाहर वाले की, और इधर वाले की क्या है टेंजेंट है। हमें लेंथ निकालनी है ए बी की, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। चलिए गिवन है टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडिया 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड ए बी हमें निकालनी है। ए बी इज द कोड ऑफ आउटर सर्कल, जो बाहर वाला सर्कल है उसकी वो कोड है, एंड द टेंजेंट ऑफ इनर सर्कल, और इनर सर्कल की क्या है वो टेंजेंट है। ओ ए क्या है हमारा, ओ ए क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर, ओ पी क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। एंगल ओ पी ए क्या है हमारा 90 डिग्री है। और जो हमारा देखिए जो एंगल हमारा ओ पी ए है वो क्या है 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट क्या बनाती है 90 डिग्री बनाती है रेडियस के साथ, तो वही है। आगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकालना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू है 13 स्क्वायर, पी की वैल्यू है हमारा 5 स्क्वायर और प्लस ए पी का स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको मैंने इसमें जो लाइन बीच में एक और ड्रॉ किया, तो इससे मैंने क्या बना दिया, इसे राइट ट्रायंगल बना दिया, और राइट ट्रायंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा इसका एपी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। आगे तो अंडर रूट 169 माइनस 25 इक्वल्स टू एपी, तो अंडर रूट 144 इक्वल्स टू एपी, तो हमारा एपी का आंसर आया 12। ओपी डिवाइड एपी इंटू 2 इक्वल्स पार्ट, जो ओपी है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए जो ओपी है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो क्या होगा, ए पी इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा, यानी हाफ ए पी जो है वो हाफ पी बी के इक्वल हो जाएगा, और ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा। तो ए बी का आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 12 यानी 24 सेंटीमीटर। तो यानी जो पूरी ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर, हमें फिगर दिया हुआ है ए सी की वैल्यू है 10 यूनिट है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, हमें बी डी की लेंथ निकालनी है। तो चलिए देखिए, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या दिखाया हुआ है, ए सी एक टेंजेंट है जो कि इस सर्कल को भी टच कर रही है और दूसरे सर्कल को भी टच कर रही है, और जो बी डी है वो बी डी क्या है हमारा बीच में से जा रही है, और ये 90 डिग्री बनाएगी, और ये ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है।
तो चलिए देखते हैं, हमें इसका लेंथ निकालना है BD का। हमें गिवन है AC क्या है, 10 यूनिट है, BD परपेंडिकुलर है AC के एंड इट डिवाइड्स AC इंटू 2 इक्वल पार्ट। AC क्या है, 10 यूनिट है, हम उसे क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। B क्या है, बीच में है, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। देखिए हम AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे, AB इक्वल्स टू हाफ AC, और ये जो AB होगा वो AC का आधा है और AC क्या है हमारा 10 यूनिट है, तो AB की वैल्यू हमारी क्या आती है, 1/2 मल्टीप्लाई में 10, तो AB इक्वल्स टू 5 यूनिट, तो AB हमारी वैल्यू क्या है, 5 यूनिट। AB एंड BD आर द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट B, देयर लेंथ विल बी सेम। जो AB और BD है वो दो टेंजेंट है जो कि एक पॉइंट B से ड्रॉ की हुई है। देखिए कैसे, गौर से देखिए, जो B है, B पॉइंट है, वहां से AB और जो BD है वो क्या कर रही है, दो टेंजेंट बन गई है जो सर्कल को टच कर रही है, बिल्कुल कर रही है, यानी कि जो AB की लेंथ होगी वो BD की भी लेंथ होगी, बिल्कुल होगी। और हमें निकालनी भी तो वही है, किसकी लेंथ निकालनी है, BD की लेंथ निकालनी है, तो AB इक्वल्स टू BD है जी। तो और AB क्या है, 5 यूनिट है, और BD भी हमारा क्या आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा, यही हमें तो निकालना था। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से वर्कशीट को कर सके। थैंक यू।